Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मीटिंग को रिकॉर्ड करना है। बच्चों चलो अब शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ काफी दिन बाद जुड़ा हूं, तो इस ग्रुप में ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के बच्चे हैं। और आज जो आपकी क्लास होगी ना, आज आपकी क्लास लेंगे डॉक्टर करण मलिक। डॉक्टर करण मलिक एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गुवाहाटी के एलुमनाई हैं। और डॉक्टर करण मलिक आप सभी के साथ वीकली ट्वाइस सैटरडे संडे को जोड़ा कर करेंगे इसी तरह से। और ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स जो आपकी क्लास का है, जो आपके सिलेबस का है, उसको आपके स्कूल के टीचर्स भी पढ़ाते हैं, जैसा मैंने पहले भी कई बार बोला है। और ये जो मैथमेटिक्स आपको शशिकांत सर और अनूप सर पढ़ाते हैं और आज डॉक्टर करण मलिक जी पढ़ाएंगे, ये आपको थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे ताकि आप कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही अर्ली एज से तैयारी आपकी शुरू हो जाए और आप एक उस कंपटीशन में अच्छे तरीके से आगे जाके compete कर पाएं। तो आप सभी के बिहाफ पे मैं डॉक्टर करण मलिक जी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपकी इस क्लास में। और आप सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। इसलिए जैसा कि मैं आप सभी को पहले बताता हूं कि आपको आपका म्यूट नहीं बंद करेंगे डॉक्टर करण मलिक, लेकिन आपको सभी को बीच में बोलना नहीं है। आपको या तो चैट बॉक्स में मैसेज डालना है डॉक्टर करण मलिक जी को, या फिर हैंड रेज करना है। और वो फिर आप सभी के हैंड रेज के अकॉर्डिंग और चैट मैसेज के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन आपके पूछ लेंगे। ठीक है, अगर आप बीच में सारे बच्चे बोलेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी, बच्चे जो दूसरे हैं उनको इनकन्वीनियंस फील होगा। ठीक है ना, तो आप सभी बड़े शांत स्वभाव से, बड़े पेशेंट से डॉक्टर करण मलिक जी की क्लास का आनंद लेंगे। ठीक है, यू शुड एंजॉय द क्लास। चलो ठीक है, अब मैं करण मलिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शुरू कर सकते हैं, बीच में बच्चे जोड़ते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर ठाकुर, थैंक यू। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं मैथ की। यार अच्छे मैं फिर रोज भी क्लास में आऊंगी, फिर वो पैसे छट लेंगे अपन ना। और फिर मैं आधा अच्छी लेक्चर चुप कर जा। तो यहाँ भी करण जी आपको ना डिसेबल करना पड़ेगा एनोटेशन फॉर अदर्स। ओके ठीक। चलो तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर से। सभी बच्चे 7th क्लास के हैं? मैसेज में टाइप करो। यस सर। यस सर। यस सर। मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अभी तक मैथ का पहला चैप्टर जो है रैशनल नंबर, कुछ पढ़ा है इसका? किसी ने कुछ स्टार्ट किया है इसका? सर मेरा फर्स्ट चैप्टर रैशनल का नहीं है, इंटीजर्स का है सर। यस सर, इंटीजर्स का है। ओके इंटीजर्स, चलो ठीक है इंटीजर्स ही सही। मेरे पास इंटीजर्स पढ़ा देते हैं पहले। हाँ तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं बताओ, किस किस को क्या क्या पता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। सुनो किसी का कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आया, लिखो चैट बॉक्स में लिखो। बोलने से ऐसे एक साथ बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, टाइप करो किसको क्या क्या पता है, कितने टाइप के नंबर होते हैं। तो
सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आप सभी को पता है, गुड, 1 2 3 है ना, 4 5 6। अब इन सबका और होल नंबर है जिसमें आपका जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, करेक्ट। अब हम पहले मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। नंबर लाइन, इसको हम एक नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन वो होती है जिसमें हम अपनी सभी नंबर्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जीरो है, जीरो से बड़ा क्या होता है 1, 1 से बड़ा क्या होता है 2, 2 से बड़ा क्या होता है 3। इसी तरह से इसके आगे हम सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो हैं आपके सारे नेचुरल नंबर। जीरो और उससे आगे के जितने भी नंबर हैं वो सारे हैं आपके होल नंबर, करेक्ट। अब जो जीरो से छोटे नंबर हैं, ठीक है, -1 -2 -3 -4। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है? यस नो लिखो चैट बॉक्स में। ओके यस सर। ओके, तो नेगेटिव सर नंबर, कौन से? नेगेटिव नंबर्स ये जैसे जो मैं लिख रहा हूँ -4 5 -3। यस सर। अच्छा, तो ये बताओ कि -3 और -6 में से बड़ा कौन सा होता है? सर क्या? -3। हाँ, विच इज ग्रेटर, -6 एंड और -3? -3 इज ग्रेटर। सर -3 -3। is greatest number. So -3. हाँ, तो हम ये सभी नंबर्स जो नेगेटिव भी होते हैं, -100 1000 -इंफिनिटी तक, ऐसे हम इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेचुरल नंबर एक छोटी आपकी कैटेगरी हो गई जिसमें 1 से स्टार्ट होके उसके ऊपर के सारे नंबर हो गए, ठीक है। होल नंबर उससे एक बड़ी और कैटेगरी हो गई जिसमें 0 से लेके उसके बड़े सारे नंबर हो गए, ठीक। इंटीजर्स की उससे भी बड़ी कैटेगरी हो गई जिसमें कि आपके माइनस नंबर भी आने लग गए, माइनस सारे, जैसे -100 -50 -1 से लेके सारे नंबर आ गए। अब हम बात करते हैं, ये है इंटीजर्स की। आपने इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, Yes sir. ठीक। Yes. तो अब ठीक है, तो मैं उस चीज को हम नहीं बात करेंगे, हम अब सीधा बात करते हैं रैशनल नंबर की, ठीक है। रैशनल नंबर्स में आपने क्या पढ़ा हुआ है, किसी को पता है रैशनल नंबर्स? हेलो हेलो। Yes sir. हाँ, यस सर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? किसी सर को ये हमारे सिलेबस में नहीं करवाए हैं। यस सर। सर हमें अभी तक ये वाले नहीं है। सर यस ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये सब पढ़े हैं। इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव आपका क्लास से ज़्यादा है कि आपको हर चीज़ की थोड़ी बहुत समझ हो, ताकि आप धीरे धीरे अपने आप आगे का भी पढ़ाई कर सकें, ठीक। तो मैं आपको रैशनल नंबर्स भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब देखो, 0 और 1 के नीचे बीच में कोई नंबर हो सकता है? 0 और 1 के बीच में? सर 0.1। नो सर। हाँ 0.1। हाँ No, sir. यस सर 0.1 0.2 सर ऐसे हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इसके बीच में भी नंबर हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब मैं जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, एक बहुत ही छोटा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपको पॉकेट मनी मिली कि 10 रुपये पॉकेट मनी मिली आपको, ठीक है। अब आप सभी हैं, आप 10 दोस्त हैं, सबको एक एक टॉफी लेनी है, ठीक है। एक एक टॉफी आती है 1-1 रुपये। आप दुकान पे गए, हमें 10 टॉफी दो, 10 टॉफी दी आपने, 10 लोगों में। क्या सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। यस सर। सर आपकी कम अब आ रही है सर, आवाज? अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर अब आ रही है। चलो, हाँ, अब मैं दोबारा से, चलो कोई और एक और उससे समझाता हूँ कि रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है और आपको क्यों जरूरत होती है इसकी। अब चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो छोड़ो पुराने वाला। अब मान लो एक केक है, ठीक है। एक बर्थडे का केक है, आप लोग किसी उसमें गए हो,
तो आप मान लो 6 लोग हो दोस्त, अब आप 6 लोगों में एक केक बटेगा, सबको इक्वली एक केक मिलेगा, तो एक केक का कितना हिस्सा हर बच्चे को मिला। ये सब चीजें जो डिवीजन हम करते हैं, इसको समझने के लिए हमें रैशनल नंबर्स की जरूरत होती है। हेलो, यस सर, यस सर, अगर मैं यस सर, एक केक है जो कि आप 6 लोगों में बट रहा है, तो हर बच्चे को केक का कितना हिस्सा मिला? सर 1/6 पार्ट। 1/6, करेक्ट। ये जो डिवीजन होती है फ्रैक्शन, क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे बोथ आर इंटीजर नंबर्स, ठीक है। ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मतलब इस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शन, डेसिमल्स, ये सब कुछ पढ़े हैं? Yes, यस sir. सर, यस सर, यस सर, हाँ यस सर, हाँ, तो ठीक है। तो अच्छा, ओके, तो ये जो इन बीच में हमारे जो नंबर्स होते हैं, इसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, रैशनल नंबर्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल। जैसे कि 1/6 को लिखा मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये 1/6 है। अब मैं डेसिमल की फॉर्म में लिखूंगा इसको, तो कैसे लिखूंगा? 0.6। फिर से सोचो। सर इसको 100 में लिखने की टेंस में लिखना है? 100 तो में 0.6। सर 0.16। 0.16, गुड। इसके आगे और भी इसका वो डिवाइड होता जाएगा। ये डेसिमल, एक इसी नंबर को, रैशनल नंबर को लिखने के दो तरीके हो गए, करेक्ट। अब जैसे कि ये 1.16 है, इसके आगे और नंबर आएगा कोई? अगर मैं इसको 4 डिजिट लिखना चाहूँ, इसके आगे नंबर क्या है? क्या सर? 0. 1/6 को अगर मैं डेसिमल में 4 डिजिट तक लिखना चाहूँ, 0.16, इसके आगे नंबर क्या आएगा? जैसे अभी बताया, Sir, 0. 0. सर 0.416। 0.0016। 0, 5 नहीं आएगा? सर एक और बार क्या ना, क्या कह रहे थे? जो ये 1/6 है, अगर मैं इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं इसको कितनी आगे तक लिख सकता हूँ ऐसे? इसके बाद मैं मान लो मैंने 4 डिजिट बोले, डेसिमल के बाद मेरे को डिवाइड करके 4 डेसिमल डिजिट बताओ इसके। पहला तो हो गया 1, दूसरा हो गया 6, थर्ड और फोर्थ क्या होगा? चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं। सिक्स माइनस किया तो क्या आएगा आपका? 4, ठीक है। 6 किया तो 36 गया, आगे अगेन 4, तो ये रिपीट होते जाएंगे, करेक्ट यस सर। है ना? तो ये जब आपका 6060 जो है, इसके बाद रिपीट होता जाएगा। इन सब नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी खत्म नहीं होंगे। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, 1/3, इसको हम डिवाइड करके कभी खत्म कर सकते हैं? अच्छा, इससे पहले 1/2, जैसे 1/2 हम करते हैं तो उसका होता है 0.5, खत्म। इसके आगे कुछ नहीं आता, करेक्ट। ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो इस टाइप की फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और वो फ्रैक्शंस कभी टर्मिनेट ही ना हो, कभी खत्म ही ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि मैं इसको जब मैं करूँगा तो ये 0.333 चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो मैं इसको अंततः लिख तो सकता नहीं हूँ। इसलिए हमें तरीका होता है कि जो रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम या तो डॉट लगा दें या तो बार लगा दें। ये सब किया हुआ है आप लोगों ने? Yes, sir. ये सब कुछ किया हुआ है?
ओके, तो अच्छा चलो अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स क्या की। सर? रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नो सर, सर ये हमारे नो स्कूल में- सर, ये जो मैं सर लिख हमारे स्कूल में नहीं थे। ये नो जो सर किया नहीं हुआ। ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ, ये किसी ने बताया है ऐसे कि जब कोई खत्म ही ना हो रहा हो तो उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं या एक बिंदी लगा देते हैं जिसको बार बोलते हैं। नो सर, नो सर, अच्छा, तो जब आप पहले ये बताओ कि जब हम वन को 3 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या लिखेंगे आप? प्रैक्टिस किया हुआ है ना अभी, आप लोगों ने बोला कि सर प्रैक्टिस कराया हुआ है। 0 जल्द। हेलो, यस सर, हाँ, यस सर, तो इसको यस सर। इसको बताओ क्या आएगा, ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या आएगा? नक्क च दम करके रखिया इन्हें 0.3 दम च नक्क कीता दम च नक्क 0.3 हाँ, उसके आगे सर 3 हाँ, उसके आगे 3 सर ये ऐसे ही जा रहा है 3 3 ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, मिनट कहते हैं ना हाँ, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सर पीछे से ना आवाज बहुत आ रही है, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? यस सर, हाँ, यस सर, तो ये जो होता है, सर अब आ रही है। हाँ, ये जो होता है जब कभी ये खत्म ही ना हो रहा हो, इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जो कि खत्म हो जाए। एग्जांपल लो, एक 1/2 करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 0.5। 1/5 करूंगा तो क्या आएगा? सर 0.2 0.2। और ये सर, यहाँ पे खत्म हो 0.5। गए, ये यहाँ पे दोनों के दोनों खत्म हो गए, इनके आगे कुछ नहीं है, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी मैं ये तो मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, चलो मैं जैसे कि ऐसे लेता हूँ आपको 27/29। अब इसको करो, बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बताओ, डिवाइड करो, बताओ मेरे को क्या आएगा? सर 2 मिनट्स। नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग 2 मिनट, सर 1 सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन टर्मिनल। हाँ, वैल्यू तो बताओ क्या आ रही है? 0 पॉइंट आगे सर 0.1। क्या क्या? सर क्योंकि 29 के नीचे तो 27 ही आएगा, सो सर 0.1 आ रहा है। 29 सर के नीचे? 0.9 हाँ, सर 0.931 हाँ, 1 मेरा नहीं है सारा। सर उसके बाद 0 हाँ, तो ये भी चलता सर जाए, उसके बाद 034 तो ये भी चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सर अगर नंबर्स अलग अलग हो सर, और सर आंसर आगे ही चलता जा रहा है सर, वो भी नॉट टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, क्योंकि वो खत्म नहीं हो रहा है ना, उसको आप खत्म नहीं कर पा रहे हो। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि खत्म होगा, चाहे वो 2 के बाद खत्म हो, चाहे 4 के बाद खत्म हो, चाहे 10 के बाद खत्म हो, बट वो खत्म होगा कहीं ना कहीं जाके। लेकिन ये जो नंबर हैं ये कभी खत्म नहीं होते, सर ओके, है ना। ओके। और ओके सर। ऐसा अब देखो, अब जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है 0.9310 शांत 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 शांत।
तो सर किसी की आवाज आ रही है बीच में। सुनो, डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ तो ये जैसे कि चैट बॉक्स में लिखा है 0.931034482758 अब जैसे कि यहाँ पे आप और आगे नंबर जाते जाओगे हो सकता है 20 डिजिट के बाद आपको एक ऐसा नंबर मिलेंगे कि जो वो उसके बाद रिपीट होने भी शुरू हो सकते हैं। अभी जैसे कि हमने 1/3 देखा, 1/3 में तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, करेक्ट। हो सकता है किसी में 6 मान लो, ऐसे कुछ नंबर रिपीट हो रहे हो बार बार, दो रिपीट हो रहे हो, 06 06 06 06 ऐसे रिपीट हो रहा हो, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन उनमें जो रिपीट हो रहा है वो है 06। अभी हमारे यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल में लिया था कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो उसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो सारे के सारे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, सर एक बार दोबारा समझाना। ओके। जैसे कि मान लो आपने जब ये डिवाइड किया था तो आपका आंसर आ रहा था 0.333, ये चलता जा रहा था आगे, 3 ही रिपीट हो रहा है। आपकी रिकॉर्डिंग की वजह से हमारी क्लास बार बार बंद हो रही है। सर कोई मुश्किल स्टेटमेंट के साथ करके दिखा दो। ओके, ठीक है, डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करो 22/7। ये नंबर पता है क्या होता है ये नंबर? फ्रैक्शनल नंबर। सर फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन सर है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। हाँ, सर जो 22 है वो न्यूमिनेटर और 7 सर 157। हाँ, सर्कल्स पढ़े हैं किसी ने? सर्कल्स, सर ज्योमेट्री। वैसे ये ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उसका 3 1/7 आ जाएगा। ठीक है, हाँ उसको वैसे भी लिख सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं ये पूछ रहा था कि जो ये नंबर, ये वैल्यू किसी ने पढ़ी है कभी? सर्कल्स पढ़े हैं किसी ने? नो सर। सर कैसे? सर्कल्स के बारे में बाद में पढ़ाया No, जाएगा। sir. ओके, कोई बात नहीं। ये वहाँ सर पे ये समझ नंबर नहीं आया, आप कैसे कह रहे हैं? 22, जब सर्कल्स का चैप्टर पढ़ोगे ना आगे जाके, तो वहाँ पे ये नंबर काफी यूज होता है। ज्योमेट्रीज पढ़ते हो ना जब, वहाँ पे ये नंबर काफी यूज होता है। खैर, वो मैं बस ये नंबर, इसीलिए मैंने ये नंबर इस्तेमाल किया है, क्योंकि आगे जाके भी बार बार यही नंबर यूज करते रहूंगे। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो बताओ क्या नंबर आएगा? सर 0.3333 ऐसे ही जा रहा है। 3.1428 आगे। 3.5। हाँ, सर ये कैसे कर रहे हैं? सर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। सर हमने 22 को बाहर निकालना है। नहीं नहीं, बाहर नहीं निकालना है, 22 सर को 157 आंसर आएगा। सर हमारा 3.0 157 कहाँ से आ गया? छोड़ो। सर अगर कोई बार सर 3-4 बार सर रिपीट हो जाए सर, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। हाँ, अगर वो रिपीट होता रहे, मतलब जो जो डिजिट अपने आप को एक बार रिपीट करना शुरू कर देगा ना, वो हमेशा रिपीट ही होता रहेगा। वो खत्म क्यों होगा? क्योंकि जब उसने एक बार रिपीट करना स्टार्ट कर दिया तो वो रिपीट होता रहेगा, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। जो सर अलग अलग वाले नंबर्स हैं सर, उसमें तो सर बहुत टाइम लग जाता है। अलग अलग, ये अलग अलग वाले ऐसे? सर ऐसे सर आपने सेकंड लिखा है। हाँ, 22/7। तो ये इन नंबर्स की थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा करोगे तो आगे वो फायदेमंद रहेगा। खैर, अभी सर इनको करने के आसान तरीके भी होते हैं, अभी तो बस मैं इनके नाम बता रहा हूँ, इनको आगे सॉल्व करने के भी तरीके बताऊंगा, अभी तो नाम से शुरुआत की है। ठीक है, सर तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब जैसे कि अभी बीच में किसी ने बोला था कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है,
वो इसी को डिफाइन करने का एक और तरीका भी होता है। अब मैंने सबसे पहले बताया कि रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, लिखने के दो तरीके होते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है, और डेसिमल। उसके बाद मैंने बताया कि फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, ये जब मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात की, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड करके डेसिमल में ही ले आया मैं इनको। तो जब मैं फ्रैक्शन को एक डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तब उसकी क्लासिफिकेशन आती है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, यस सर। समझ में आ रहा है? यस यस तो अगर मैं जब मैं sir. फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मेरी क्लासिफिकेशन आई टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर मैं इसी के साथ में अपनी क्लासिफिकेशन करना चाहूँ कि अब मैं फ्रैक्शन की ही क्लासिफिकेशन करना चाहूँ, फ्रैक्शन, जैसे कि एक बच्चे ने बोला था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में क्लासिफिकेशन करूँ तो वो तीन टाइप की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स, ठीक है। अब हाँ, तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, रेटर जो होता है वो छोटा होता सर है। अगर 7 ऊपर होता और 22 नीचे होता तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती। हाँ, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल बताओ, कोई बताओ, जैसे एक बताया कि 7/22। सर 2/3, सर 2/3, 3, 5/8/10, 8/10, 8/10 8/10, सर 12/8, हाँ, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इन सब का मतलब क्या सर 9/12, हुआ? 2/8, हाँ ठीक है, 2/8। अब मैं 9/12, अगर मैं इन सब का सर मतलब 11/20, 11/20, गुड। अब मैं इन सब का मतलब पूछूं तो मतलब क्या? अगर मैं इसका मतलब पूछूं 7/22, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक, अगर मैं सिंपल भाषा में, जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था केक का, ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने कोई एक चीज ली है जिसके 22 हिस्से किए, उसमें से 7 हिस्से आपके पास आए, कोई भी नंबर। अब इसका मतलब हुआ कि आपने कोई एक चीज ली जिसके आपने 3 हिस्से किए और आपके पास उसके 2 हिस्से आए। इसका मतलब हुआ कि आपने एक चीज ली जिसके 10 हिस्से किए और आपके पास उसमें से 8 हिस्से हिस्से आए। एक चीज ली जिसके 8 हिस्से किए, उसमें से आपके पास 2 हिस्से आए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें हम कोई भी एक चीज को पूरे हिस्सों में बांट के फिर उसके कुछ हिस्से किसी एक बंदे को दें। समझ में आया? यस सर यस सर। ठीक है। अब जैसे कि ये मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये 22 हिस्से किए, उसमें से 7 हिस्से आपके पास आए, 3 हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से आपके पास आए। ये आपका इस्तेमाल करने का मतलब है इसका कि अब ये आप कहाँ इस्तेमाल करते हो। मान लो आपने जैसे कहीं पे भी किसी भी चीज को 2/3 का मतलब ये है कि उसका 3 हिस्से करके 2 हिस्से आपने लिए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा देन न्यूमरेटर, ठीक है ना? तो ओके सर हेलो,
Yes, sir. एग्जाम्पल बताओ ना। अब जैसे कि मैं इसको 12/6 जो आपने ये किया है, ये 22/7 मैंने लिखा था, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिनोमिनेटर जो है कि स्मॉल देन न्यूमरेटर होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है इस लेस देन न्यूमरेटर है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको डिवाइड करने के बाद भी आपका एक हिस्सा बच जाए, तो अगर मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ इस चीज को, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/1/7 मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना आता है, ये कैसे लिखते हैं, लिखना आता है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. यस सर डिवाइड कर 21 और 20 प्लस 3 से मल्टीप्लाई Sir, करोगे, 1 ऐड 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से ऐड करोगे और वो डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इस तरीके में जहाँ पे आपका एक इंटीजर नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, इस चीज को हम बोलते हैं मिक्स। इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है। अब मैं आपको बताता हूँ इम्प्रॉपर में जो मैंने बोला कि डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन न्यूमरेटर, लेकिन उनको डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर नंबर आना है, जैसे कि 10/2। हाँ, क्या सर? जैसे कि 10/2 या मान लो 10/5, सिंपल नंबर बता रहा हूँ, जहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर नंबर आता है। जैसे कि 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये देता है 5, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक। ये 3 टाइप की इसके फ्रैक्शंस की क्लासिफिकेशन हो गई। ओके सर। तो यहाँ पे ये अभी तक जो मैंने बताया सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. सर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, या ये पहले बताओ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं सबसे पहले? सर टर्मिनेट नंबर वो होते हैं जिनका मतलब सम सॉल्व हो जाए, और सर नॉन टर्मिनेट वो होते हैं जिनका सर हम सॉल्व करी जाए ठीक ठीक सेम ही ठीक आंसर आता है सर। ठीक ठीक। और अगर मैं पूछूं कि इनमें से रैशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है, एक और को मैं पूछ रहा हूँ, या सॉरी माइनस, ये कुछ नहीं है ये। इनमें से टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है, इंटीजर कौन सा है? सर इनमें से समझ नहीं आ रहा सर। मैंने ये सर 1.1 इंटीजर है सर, यहाँ समझ नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि 4 is इन terminated and 3/4 is non-terminated. हाँ, गुड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि फ्रैक्शंस के थे। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शंस के आगे और रैशनल नंबर्स की उनकी कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनकी सॉल्व कैसे करते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही पे खत्म करते हैं ताकि दूसरी क्लास स्टार्ट की जाए। ओके सर। ओके, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर। चलो, तो बाय सर। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Thank you, sir. ओके।